बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर यूनर और ज़ेवन के बीच वही कांड होने वाला है जो कि मैग्मा वर्ल्ड के अंदर काइलिन और ज़ेवन के बीच में हुआ था। तो चलो यार, तो बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो अपना ज़ियाओयान होता है वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और पहले तो ज़ियाओयान डिमोनिक फ्लेम को सप्रेस करने के लिए एक सील क्रिएट करता है और एंड में एक जड़ बॉटल निकालता है जिसके अंदर एक रेड कलर का लिक्विड होता है और इस लिक्विड का नाम होता है ड्रंकन डीमन सलाइवा। वेल, अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ियाओयान को जिसने कि ड्रंकन डीमन सलाइवा को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के ऊपर दे मारा था। और ये जो ड्रंकन डीमन सलाइवा होता है ये किसी भी चीज को सुन कर सकता है, लेकिन ज़ियाओयान ये उम्मीद नहीं करता कि ड्रंकन डीमन सलाइवा प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को पूरी तरह से सुन कर देगा। ज़ियाओयान तो बस इसके मेडिसिनल इफेक्ट्स का फायदा उठा के इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को आलसी बनाना चाहता है, जिससे कि उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी और ज़ियाओयान का जो रिफाइनमेंट इफेक्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। यार जैसे ये ड्रंकन डीमन सलाइवा उस फायर लोटस के ऊपर गिरता है तो वो तुरंत ही फैलने लगता है और अभी उसकी जो बड़ी बड़ी कलियां होती है वो काफी लेजी हो चुकी थी। और भले ये भी कि डिमोनिक फ्लेम के पास अपनी स्पिरिचुअलिटी मौजूद हो, लेकिन इसे ट्रू इंटेलिजेंस नहीं बोला जा सकता। और अगर इसे पहले की तरह एकदम इंटेलिजेंट प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बनना है तो इसे इंसानों के कांटेक्ट में आना होगा। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि ज़ियाओयान के पास अभी स्ट्राइक करने का सबसे अच्छा मौका है। कैरिस ड्रंकन डीमन सलाइवा का यूज करने के बाद ज़ियाओयान नहीं रुकता, वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से मेडिसिनल पिल को बाहर निकालता है और ये जो मेडिसिनल पिल होती है इसके अंदर से हड्डियों को भी कपा देने वाली कोल्ड बाहर आ रही थी। और ये मेडिसिनल पिल कोई और नहीं बल्कि वही 9 यंग येलो स्प्रिंग पिल होती है जिसे कि ज़ियाओयान ने पहले से प्रिपेयर करके रखा था। खैर तभी ज़ियाओयान इस 9 यंग येलो स्प्रिंग पिल को पकड़ के इसे फ्लिक करता है, ये तुरंत ही सामने की तरफ शॉट हो जाती है। और जैसे ये पिल उस डिमोनिक फ्लेम के कांटेक्ट में आती है तो तुरंत इसने उस डिमोनिक फ्लेम लोटस के ऊपर एक बर्फ की लेयर को बना लिया था। लेकिन जैसे ये बर्फ की लेयर अपीयर होती है तुरंत डिमोनिक फ्लेम के अंदर का वो टेरिफाइंग टेम्परेचर से वेपराइज कर देता है और अभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अंदर से लगातार सिजलिंग साउंड बाहर आ रहे होते हैं और साथ ही बाहर आ रहा था वो जलता हुआ व्हाइट फॉग। इस सीन को देख के आसमान में खड़ा हुआ ज़ियाओयान गहरी सांस लेता है, वो तुरंत ही पीछे मुड़ के यूनर की तरफ नोट कर देता है, जिसके बाद वो अपनी मुंडी को घुमाते तुरंत ही फ्लैश के अंदर डिमोनिक फ्लेम के सामने अपीयर हो गया था। और अभी डिमोनिक फ्लेम की जो कलियां होती है वो नीचे की तरफ लटक रही होती है और ऐसा होने के बाद इस फायर लोटस के बीच में जो पिंक फ्लेम होती है वो ज़ियाओयान को दिखाई देने लगती है। और ये जो पिंक फ्लेम का क्लस्टर होता है ये किसी न्यूबॉर्न बेबी की तरह था, यानी किसी नए बच्चे की तरह। लेकिन इस पिंक फ्लेम के क्लस्टर से टेरिफाइंग टेम्परेचर बाहर आता है जिसे सेंस करके अच्छा की रोक आप जाए। और इस पिंक फ्लेम के क्लस्टर को देख के ज़ियाओयान की आंखें भी एकदम चमकने लगती है क्योंकि यही ट्रू डिमोनिक फ्लेम एसेंस है। और भले ये भी इस पिंक फ्लेम क्लस्टर का साइज काफी छोटा हो, लेकिन किसी की भी इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि इस छोटे से क्लस्टर की इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है क्योंकि अगर ये गलती से भी एक 6 स्टार दोषेन की बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर उसका भी नामो निशान नहीं बचने वाला और इसी वजह से इसकी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी सवाल खड़ा नहीं करने वाला। और अभी जो अपना ज़ियाओयान होता है वो बड़े ध्यान से हेवीली फ्लेम क्लस्टर को देखता रहता है और इसे देखने के वजह से उसकी बॉडी के अंदर की जो सारी हेवीली फ्लेम्स होती है वो भी खतरनाक तरीके से सर्कुलेट होने लगी थी और एंड में जाके सारी हेवीली फ्लेम्स मिलकर ज़ियाओयान की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि ज़ियाओयान की न्यू हेवीली फ्लेम जो कि 5 तरह की हेवीली फ्लेम के मर्जर से बनी हुई थी यह भी ज़ियाओयान की बॉडी के ऊपर काफी स्लगिश सी लग रही होती है। और अभी सामने की प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने ज़ियाओयान की न्यू हेवीली फ्लेम काफी डिम लग रही थी क्योंकि हेवीली फ्लेम रैंकिंग में जो टॉप 3 रैंक की हेवीली फ्लेम है उन्हें सारी हेवीली फ्लेम्स का राजा बोला जा सकता है। और जब कोई भी हेवीली फ्लेम इन तीनों हेवीली फ्लेम के सामने आएगी तो अपनी स्ट्रेंथ को खो बैठेगी। और भले ज़ियाओयान की बॉडी के अंदर मौजूद हेवीली फ्लेम मल्टीपल हेवीली फ्लेम्स का मर्जर हो, लेकिन इस फ्लेम के लिए भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से फाइट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी ज़ियाओयान के पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी बॉडी के ऊपर डिम हो रही अपनी हेवीली फ्लेम को भी देख सके। और यूनर क्या करके सामने ज़ियाओयान अपने कपकपाते हुए हाथों को आगे बढ़ा देता है और ये हाथ उस डिमोनिक फ्लेम लोटस के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद उस पिंक फ्लेम के क्लस्टर को पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही ज़ियाओयान के हाथ उस पिंक फ्लेम के क्लस्टर को पकड़ते हैं तुरंत एक बैंग साउंड के साथ वो जो पिंक फ्लेम का क्लस्टर होता है वो फैलने लगता है और ये तुरंत ऐसी फियर्स फ्लेम में बदल गया था जिसने ज़ियाओयान की पूरी बॉडी को ही रैप कर लिया था। और इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा भयानक होता है कि इसकी वजह से आसमान के भी रंग बदल जाते हैं। और अचानक से वेस्ट चेंज को देख के जो यूनर थी वो भी एकदम चौक में जा चुकी थी और वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी और अभी सामने के पिंक फ्लेम क्लस्टर को देख रही उसके आगे काफी चिंता से भर चुकी थी। और अभी इस बर्न हो रही फ्लेम के अंदर खड़ा हुआ ज़ियाओयान ऐसे दर्द को फील कर रहा होता है जैसे कि उसके दिल के ऊपर कोई छुरिया चला रहा हो। और इसी वजह से जो ज़ियाओयान होता है वो एकदम पागलों की तरह अपनी बॉडी की हेवीली फ्लेम को सर्कुलेट करने की कोशिश करता है जिससे कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के टेम्परेचर को थोड़ा कम किया जा सके। और भले ज़ियाओयान ने कितने भी प्रिपरेशन क्यों ना किए हो, लेकिन अभी ज़ियाओयान सेंस कर पा रहा था ये हेवीली फ्लेम जो कि हेवीली फ्लेम रैंकिंग में 3rd रैंक पे रखी जाती है वो आखिरकार कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। और ऐसे भयानक पेन को फील करके जो ज़ियाओयान होते हैं वो भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और इस इंटेंस पेन की वजह से उसकी बॉडी से उसका ब्लड भी बाहर आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही ब्लड बाहर आता है तुरंत ही फ्रीज होकर ज़ियाओयान की बॉडी के ऊपर ही चिपक जाता है और जो भी इंसान ज़ियाओयान को दूर से देखेगा उसे दिखाई देगा कि ज़ियाओयान ने भी एक ब्राइट कलर के आर्मर को पहन के रखा है। और अभी जो अपना ज़ियाओयान होता है वो लगातार खून बाहर फेंक रहा होता है और इस बर्न हो रही हेवीली फ्लेम की वजह से अभी ज़ियाओयान के पूरे बाल भी राख में बदल चुके थे, यानी कि हो चुका था एकदम टकला। और अभी ज़ियाओयान की जो हालत होती है वो काफी गंदी हो चुकी थी और भले उसकी दोनों आंखें अभी खुली हो लेकिन उनके अंदर से खून इस तरह से बाहर आ रहा होता है
उसके सामने की जो सीनरी होती है वो काफी ब्लरी हो जाती है और अभी जेवन देख रहा होता है अपने हाथ के ऊपर मौजूद उस ब्राइट पिंक फ्लेम को। अभी जेवन फ्यूरियस इस तरीके से हंसते हुए कहता है कि मैंने आज के दिन के लिए इतने सारे एफर्ट्स लगाए हैं और इसी वजह से 2 कोड़ी का पेन तो मुझे नहीं रोक सकता। और इतना कहने के बाद जो जेवन होता है वो यूनर के चौकडाओं के सामने इन पिंक फ्लेम्स को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और तुरंत ही उसे निगल गया था। लेकिन जैसे जेवन इस डिमोनिक फ्लेम को निगलता है तो तुरंत ही उसकी बॉडी के ऊपर जो एंशिएंट टेम्परर क्लॉथ होते हैं वो एक ही सेकंड के अंदर राख में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, पलक झपकती उसकी बॉडी के ऊपर की जो त्वचा होती है वो भी गायब हो चुकी थी और अभी दिखाई दे रहा होता है तो उसकी बॉडी का फ्लैश और फ्रेश ब्लड। और जेवन की बॉडी के इस फ्लैश के पीछे भी वो स्केल्स भी मौजूद थे जो क्रिएट हुए होते हैं उस ड्रैगन फिनिक्स आर्मर की वजह से। सीन कुछ ऐसा होता है कि अभी का जो एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन एम्परर आर्मर होता है वो काफी वीक लग रहा था और अभी एक ऐसा भयानक पेन जिसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वो जेवन की पूरी बॉडी में फैल रहा होता है। और ये टेरिफाइंग पेन किसी को भी पागलपन के कगार तक पहुंचाने के लिए काफी था। लेकिन जो जेवन होता है उसके सिर्फ अभी आंखें लाल हुई थी, वो लगातार इस पेन को सहता रहता है। अभी जेवन कहता है फ्लेम मंत्रा रिफाइन करो इसे। और जेवन क्या कहते हैं उसकी बॉडी की जो सारी दुई की होती है वो तुरंत डिमोनिक फ्लेम की तरफ आगे बढ़ जाती है। और भले अभी जेवन की बॉडी के अंदर मौजूद ये पिंक फ्लेम काफी विरोध कर रही हो लेकिन जो जेवन की दुई की होती है वो इन सभी को रैप कर लेती है और तुरंत ये फ्लेम मंत्रा के पाथ के हिसाब से रोटेट होने लगती है। और जब फ्लेम मंत्रा की रिफाइनमेंट शुरू हो चुकी थी तो जो डिमोनिक फ्लेम एसेंस होता है वो कुछ सेंस कर लेता है और तुरंत ही खतरनाक तरीके से स्ट्रगल करने लगा था। और इसी वजह से पिंक फ्लेम के अंदर का जो टेम्परेचर था वो और भी टेरिफाइंग होता जा रहा था। और इस टेरिफाइंग टेम्परेचर की वजह से जेवन की बॉडी के अंदर जो पतली पतली वेन्स होती है वो तुरंत ही जल के राख हो जाती है। और अभी एक एक करके जेवन की बॉडी के अंदर की जो सारी हड्डियां होती है वो भी काफी वीक होने लगी थी। और अभी यूनर की आंखें भी जेवन के ऊपर टिकी हुई थी जो कि नीचे के मैग्मा में बैठ के चिल्ला रहा होता है। और अभी जेवन की जो बॉडी होती है वो काफी पतली हो चुकी थी और वहीं वो देखने में काफी भयानक लग रहा था। और अपने सामने के सीन को देख के जो यूनर होती है वो अपने लोअर लिप को बाइट कर लेती है। इसी वजह से उसके मुंह से खून की बूंदें लगातार नीचे गिर रही थी जो कि एक अलग ही तरीके से चमक रही होती है। और जेवन के मुंह से निकल रही हर एक चीख की आवाज यूनर के दिल पे भी छुरियां चल रही थी। उसे पेन की वजह से जो यूनर होती है वो सांस भी नहीं ले पा रही होती और ये उसके लिए पहली बार है जब वो जेवन को ऐसे हेवली फ्लेम्स को स्वेलो करते हुए देख रही है। और भले ही वो इस पेन को फील ना कर पा रही हो लेकिन अभी जेवन किस लेवल के दर्द को सह रहा होगा वो यूनर से सेंस कर पा रही थी। और पिछले कुछ सालों से जेवन अकेला ही ट्रेनिंग करता आ रहा है और भले ही जेवन की ट्रेनिंग स्पीड को देख के लोग कितने भी शौक क्यों ना फील करे लेकिन उन लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि जेवन ने इस लेवल की स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए कैसे कैसे कीमत चुकाई है। यार तभी नीचे के उस फ्लेम क्लस्टर के अंदर से जेवन की एक बार फिर से दहाड़ने की आवाज बाहर आती है। मुझे लाते हुए कहता है इसे रिफाइन करो। और भले जेवन अभी से कितनी भी रिफाइन करने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो लगातार डैमेज होती जा रही थी। और इस डिमोनिक फ्लेम की जो स्ट्रेंथ है वो काफी टेरिफाइंग है और इसी वजह से अकेले से सहना जेवन के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और अभी ये जो टेरिफाइंग फ्लेम होती है जेवन की पूरी बॉडी के अंदर फैल चुकी थी, यहाँ तक कि जो उसका दिल होता है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता और इसी वजह से उसके लिए इन फ्लेम्स को बाहर निकालना एकदम इम्पॉसिबल हो रहा था। और अगर चीज ऐसे ही चलती रहती है तो फिर काफी जल्दी जो जियावियान है वो अंदर से ही खत्म हो जाएगा। और जेवन के हालात को देख के जो यूनर होती है उसके आंखों से लगातार आंसू बाहर आते रहते हैं। यूनर अपने आंसू को पहुंचते हुए कहती है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर जो बिग ब्रदर जियावियान है उनकी जान नहीं बचने वाली। ये कहते हैं उसकी बॉडी से उसकी गोल्डन फ्लेम बाहर आती है और वो तुरंत ही आगे की तरफ शूट हो जाती है। अभी यूनर भी उस फ्लेम क्लस्टर के अंदर एंटर कर जाती है जो कि जेवन को लगातार टॉर्चर कर रही थी। और जब इस फ्लेम क्लस्टर के अंदर एक और इंसान एंटर करता है तो जेवन जिसका स्पेन की वजह से दिमाग एकदम नम हो चुका था वो थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। एट द सेम टाइम उसकी जो आंखें होती है वो भी हल्की सी खुल जाती है। उसे तुरंत ही अपने सामने यूनर दिखाई देती है जो कि बिना किसी परवाह के फ्लेम क्लस्टर के अंदर आ चुकी है। जेवन कहता है यूनर तुम, लेकिन इससे आगे जेवन कुछ कह पाता तभी जो यूनर होती है वो जेवन को हक कर लेती है। और जैसे यूनर जेवन को हक करती है तो उसके बॉडी के अंदर जो फ्लेम होते है वो भी जाग जाती है। और अभी जेवन ने भी डायरेक्टली यूनर को हक कर लिया होता है, वो खतरनाक तरीके से हांफने में लगा हुआ था। और अभी जेवन को भी सेंस हो चुका था कि अगर चीज ऐसी ही चलती रहती है तो फिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि ये सीन पहले काइलिन के साथ हुआ था लेकिन तब का जो जेवन था वो अनकॉन्शियस था, लेकिन इस बार वो जागा हुआ है। तब यूनर के चेहरे पे एक प्रीटी से स्माइल आती है और वो जेवन के एक कान को बाइट करते हुए अनकंट्रोल करते हुए कहती है बिग ब्रदर जेवन आप इस फ्लेम को तभी रिफाइन कर पाओगे जब हम दोनों साथ में आएंगे। और जैसे यूनर के मुंह से सब बाहर आते हैं तुरंत ही जेवन की जो आंखें होती है वो एकदम लाल हो जाती है। एट द सेम टाइम उसके मुंह से किसी बीस्ट की तरह दहाड़ने की आवाज बाहर आती है। और ऐसा होने के बाद इस पूरे डिमोनिक फ्लेम रियलम को एक रोमांटिक माहौल ने कवर कर लिया था। और अब आगे क्या होने वाला है उसे बोलने में तुम्हारे भाई को भी थोड़ी शर्म आ रही है। एक मिनट, मैं कुछ शर्म आ रहा हूँ बे, मैं तो बोलूंगा जो नोवेल के अंदर लिखा हुआ है। यह सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और हम थोड़ा टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे इस पूरे डिमोनिक फ्लेम रियलम का जो टेम्परेचर था एकदम पीक पे पहुंच चुका था और नीचे के मेघमों में से बड़े बड़े फायर पिलर ऊपर की तरफ शूट हो रहे थे। और ये जो फायर पिलर होते हैं ये आसमान में जाके बारिश की बूंदों की तरह नीचे की तरफ बरस रहे होते हैं। यार तभी हमारा ध्यान जाता है डिमोनिक फ्लेम रियलम के एक स्पॉट के ऊपर जहाँ पे कि अभी 1000 फुट बड़ा फायर बॉल सस्पेंडेड होता है और इसके चारों तरफ हेवीली फ्लेम इतनी खतरनाक तरीके से बर्न हो रही थी इसके अंदर से लगातार वेव आफ्टर वेव खतरनाक लेवल की डिस्ट्रक्टिव फोर्स बाहर आ रही होती है। और ऐसी भयानक फोर्स को तो आसपास का स्पेस भी नहीं सह पाता, उसके अंदर लगातार डिस्टोर्शन होते रहते हैं। और अभी इस बड़ी सी पिंक फायर बॉल के अंदर यूनर और जेवन मौजूद होते हैं जिन्होंने एक दूसरे को हक करके रखा था और इन दोनों को एक पर्पल और एक गोल्डन फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही होती है। और ये दोनों ही फ्लेम बाहर से आने वाली क्रीम
व्हाइट फ्लेम को ब्लॉक कर रही थी। और यूनर की हेल्प मिलने के बाद जो जियाविन था उसकी हालत अभी काफी अच्छी हो चुकी थी और उसकी बॉडी जो कि किसी मैस में बदल चुकी थी, उसके ऊपर अभी 3000 बर्निंग फ्लेम के अनडाइंग इफेक्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं। और इसी वजह से जियाविन की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके अपने आप ही हील हो रही थी। और जो 3000 बर्निंग फ्लेम की वास्ट और माइटी एनर्जी होती है वो सबसे पहले यूनर की बॉडी के अंदर एंटर करती है, क्योंकि ये दोनों अभी ऐसी पोजीशन में ही बैठे हुए थे और इन दोनों की पोजीशन कुछ ऐसी होती है, इस 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी को दोनों की बॉडी में डिवाइड होना पड़ता है। और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के इनॉर्मस एनर्जी को ये दोनों साथ में मिलकर एब्जॉर्ब कर रहे थे। और ऐसे समुद्र जैसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद यूनर और जियाविन दोनों के योरे काफी भयानक तरीके से बढ़ रहे होते हैं। और भले ही किसी को ये पता ना हो कि ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कितने टाइम से एग्जिस्ट करती आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं है। और अगर इसे कोई एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर ये उसकी पावर को टेरिफाइंग तरीके से बढ़ा सकती है। और आसमान में फ्लोट कर रही है फायरबॉल, इसके अंदर से लगातार टेरिफाइंग लेवल का टेम्परेचर बाहर आ रहा होता है। वो अभी अपने चारों तरफ एक सर्कुलर रिपल्स को क्रिएट कर रही थी। और इस बॉल के अंदर जो अभी जियाविन और यूनर होते हैं उन दोनों ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। और अभी दोनों को ही देख कैसा लगता है जैसे कि दोनों ही नींद में जा चुके हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद भी यूनर की वो गोल्डन फ्लेम और जियाविन की वो पर्पल फ्लेम इन दोनों की प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से प्रोटेक्ट करते रहती है। और भले ये बाहर से देखने में चीजें काफी शांत लग रही हो, लेकिन जियाविन की बॉडी के अंदर अभी भी काफी उथल पुथल मची हुई थी। और अभी यूनर की हेल्प और अपनी परसुप्रेशन की वजह से जियाविन अपनी बॉडी को स्टेबलाइज रख पा रहा था। मगर अभी सीन कुछ ऐसा हो चुका था कि वो जो डिमोनिक फ्लेम एसेंस था वो भी धीरे धीरे करके रिफाइन होने लगा था। और भले ये रिफाइनिंग स्पीड काफी कम हो, लेकिन अभी की जो सिचुएशन होती है वो पहले से काफी सुधर चुकी है। और इस टाइम पे कम से कम जियाविन को एक उम्मीद की किरण तो दिखाई दे रही होती है। यार जियाविन और यूनर के अलावा इस पूरे डिमोनिक फ्लेम रिलम में लाइफ का नाम निशान नहीं होता। नीचे के मेघमा में से लगातार लावा के पेड़ ऊपर की तरफ शूट हो रहे थे। और अभी इस पूरी जगह को एक डिप्रेसिंग माहौल ने कवर कर लिया था। और इस माहौल के चलते चलते जो समय होते है वो काफी धुंधला हो चुका था, यानी कि समय काफी तेज से गुजरता है। और इस टाइम पे जो अपने जियाविन और यूनर थे वो स्लंबर स्टेट में जा चुके थे, हिंदी में बोलो तो निंद्रा स्थिति में। और भले ही इन दोनों की बॉडी भी कोई भी एक्टिविटी ना दिखा रही हो, लेकिन इन दोनों के स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स को सेंस करके कोई भी ये बता पाएगा कि इन दोनों की जो अभी की स्थिति है वो एकदम ठीक ठाक है। यार जैसे टाइम गुजरता है तो इन दोनों की बॉडी के बाहर एक 3 रंगों वाला गोला बन जाता है। और ये जो 3 रंग होते हैं ये होते हैं गोल्डन, पर्पल, ब्राउन और पिंक। और ये तीनों ही कलर 3 तरह के पावरफुल हेवली फ्लेम्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इन तीनों कलर में वो जो पिंक कलर होता है वो सबसे ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और वो गोल्डन और पर्पल ब्राउन बस थोड़े थोड़े एरिया पे ही कब्जा कर पाए थे। यार जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ये दोनों हेवल फ्लेम्स भी अपने अपने एरिया को एक्सपेंड करने लगे थे। और जब इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का सामना गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम और जियाविन के 5 तरह की हेवली फ्लेम से होता है, तो डिमोनिक फ्लेम जिसे कि जियाविन ने पहले से वीक कर दिया होता है वो भी बेचैटने लगी थी। और इन तीनों हेवली फ्लेम्स की ये कंडीशन काफी लंबे टाइम तक चलती रहती है। लेकिन एक दिन की बात होती है कि जो 3 रंगों वाला फायर गोला होता है ये एकदम ट्रेम्बल हो गया था। और इस टाइम पे इन तीनों ही हेवली फ्लेम्स ने अपने अपने हिस्से को एकदम परफेक्ट तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया था। और इस तरह से यहाँ पे एक अच्छा खासा बैलेंस बन जाते हैं। और जियाविन जो कि इस गोले के अंदर मौजूद था, इस 3 रंगों वाले गोले क्रिएट होने के बाद तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती है। जियाविन कहते हैं फ्लेम मंत्रा रिफाइन और इतने लंबे टाइम तक इंटरेक्ट करने की वजह से जियाविन की हेवली फ्लेम और इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने एक अजीब से कनेक्शन को बना लिया था। और इस वजह से जैसे ही फ्लेम मंत्रा सर्कुलेट करना शुरू करता है तो ये दोनों ही हेवली फ्लेम्स फ्लेम मंत्रा के ची मेथड के हिसाब से सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। और जब जियाविन का फ्लेम मंत्रा से डिमोनिक फ्लेम को रिफाइन करने लगता है तो तुरंत ही आसमानों में कई सारे बादलों की लेयर अपीयर होने लगती है। और ये सारे काले बादल उस बड़ी सी पिंक बॉल के ऊपर इकट्ठा हुए थे। और अभी नीचे का जो मैग्मा था उसमें बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट हो रही थी। और भले ही मैग्मा वर्ल्ड के इस बदलाव को जियाविन भी सेंस कर लेता है, लेकिन उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो चेंज नहीं होते रहते। लंबे रिफाइनमेंट पीरियड के बाद जियाविन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से काफी फेमिलियर हो चुका था। और जब ऐसी हाई लेवल की हेवली फ्लेम रिफाइन होगी तो फिर ये नेचुरल सी बात है कि ऐसा नेचुरल फिनोमेना होगा ही होगा। तभी जियाविन का ध्यान जाते है अपने सामने बैठी हुई यूनर के ऊपर जो कि स्लंबर स्टेट में जा चुकी थी। और यूनर को देखने के बाद जियाविन के चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो तुरंत ही यूनर को पकड़ के उसे हक कर लेता है। और वहीं उसके वो दोनों हाथ हैंडसेल्स को चेंज करते हैं। वो अपने हैंडसेल्स को चेंज करते हुए कहता है कि यूनर अब टाइम आ चुका है कि हम अपने रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करें। और जैसे जियाविन अपने हैंडसेल्स को कंप्लीट करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का एक विस्प जो कि अभी तक अपने आप को गार्ड कर रहा था वो रिफाइन हो जाते हैं। एट द सेम टाइम एक लिक्विड जैसे टेरिफाइंग एनर्जी जियाविन की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। और अभी जियाविन की बॉडी के अंदर की जो सेक्सुअल मेरिडियंस थी वो एनर्जी की वजह से भर चुकी थी। और अभी उसके बॉडी का फ्लैश, बोन्स और ब्लड इतनी खतरनाक से उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। जियाविन की जो बॉडी होती है वो काफी तेज से एनर्जी से फुल हो रही थी। और अपनी बॉडी को इस तरह से एनर्जी से फुल होते हुए देख जो जियाविन होता है वो अपने सर को नीचे करके तुरंत ही यूनर के ऑटो को अपने ऑटो से कैप्चर कर लेता है। और तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर की जो भयानक एनर्जी होती है वो उसके मुंह के थ्रू यूनर की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और ऐसी रिफाइनमेंट लगातार चलती रहती है। और ये एनर्जी किसी सैलाब की तरह जियाविन की बॉडी के अंदर इकट्ठा होती रहती थी, जिसके बाद जियाविन से यूनर की बॉडी के अंदर भी डाल दिया करता था। और जब यूनर की बॉडी से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया करती थी तो बची हुई एनर्जी वापस जियाविन की बॉडी के अंदर आ जाया करती थी। लेकिन ये जो एनर्जी जियाविन की बॉडी के अंदर वापस लौटती है और भी प्योर हो चुकी थी। और इस एनर्जी के अंदर एक और अजीब सी फीलिंग होती है। और ये फीलिंग होते है गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम की। और जैसे रिफाइनमेंट आगे चलती है तो जियाविन और यूनर दोनों ही साइकिल को परफेक्ट तरीके से बनाने लगते हैं। और ये एंडलेस एनर्जी लगातार जियाविन और यूनर की बॉडी को पावरफुल बनाती जा रही थी। और जैसे टाइम और गुजरता है तो दोनों के ओर बदलने
चलने लगते हैं। और अब जब डिमोनिक फ्लेम का विरोध इस तरह से कम होता जा रहा था, फिर आसमान में टंगी हुई वो बड़ी सी फायर बॉल जिसके अंदर वो खतरनाक वॉयलेंस होता है वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जाता है। और इस फायर बॉल के अंदर अभी बड़े अजीब तरीके से ज़्यावेन और यूनर एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं और धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर गोल्डन पिंक पर्पल क्लस्टर उनकी बॉडी की चारों तरफ बन जाता है और एंड में जाके ट्रांसफॉर्म हो गया था एक गोल्डन क्लस्टर जैसे एग में, यानी कि अंडे में। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे भूल के भी स्किप मत कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम देखेंगे होल ऑफ सोल के रिवेंज को और साथ ही में पता चलेगा कि जो सी क्लैन है वो इस दुनिया से डिसअपियर हो चुका है और एंड में जो अपने ज़्यावेन और यूनर है वो भी रिट्रीट से बाहर आ जाएंगे। और आज के नेक्स्ट पार्ट में 3 गॉड क्लैंस का एक अलायंस भी फॉर्म होगा और वो कौन कौन से क्लैन है वो तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।